तो इस आनंद के साथ में आज क्लास शुरू करते हैं। जय हिंद भाई। फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मोशन पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में एथिक्स पढ़ लेते तुम लोग मुझसे। सब एथिक्स की बातें बता रहे हैं। हाँ, अब फिजिक्स में पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। इसमें बहुत सारी बातें हमने सीख ली थी। हम चाहते हैं कि 5 मिनट के अंदर रिकैप कर दिया जाए। सबसे पहला पॉइंट सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट ये हमने सीखा था। फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा? हाँ, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका कोई मैग्नीट्यूड, इसका कोई एक मैग्नीट्यूड हो। तो कह रहा है जिसका कोई क्या हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की कोई वैल्यू, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर इस क्वांटिटी को दो भाग में तोड़ा गया। एक को तोड़ा गया वेक्टर फॉर्म में, एक को तोड़ा गया स्केलर फॉर्म। और जो चीज वेक्टर में तोड़ी गई, इसमें दो चीजें मिली, डायरेक्शन भी मिला और मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड को वैल्यू क्या बोलते हैं? वैल्यू। इसमें ओनली क्या मिला? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो भैया, तो सर मैग्नीट्यूड और वैल्यू का क्या मतलब होता है? देखिए, हम चल रहे हैं, ये केवल मैग्नीट्यूड। हम ईस्ट की ओर चल रहे हैं, ये वेक्टर फॉर्म है। इसमें चलना भी है। हम 2 किलोमीटर चले केवल, तो स्केलर है। हम 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर चले, तो ये वेक्टर है। ये 2 किलोमीटर दोनों में है, बट इसमें डायरेक्शन दे रही है ईस्ट, दैट इज डायरेक्शन। तो ये कहानी हो गई। फिर इसके बाद में हमारे पास पॉइंट आया कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में सभी लोगों ने पढ़ा टोटल कवर्ड पाथ। टोटल कवर्ड पाथ, कुल कितना पाथ कवर किया? टोटल कवर्ड पाथ। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था? मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। इसमें दोनों का एक चीज कॉमन आई कि यूनिट दोनों की सेम रही। दोनों की यूनिट कैसी रही? मीटर रही। दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला कैसा रहा? सेम रहा, केवल एल रहा। लेकिन अब यहां से कुछ चीजें बदलने लगी। जैसे डिस्टेंस जो था वो स्केलर क्वांटिटी में, और जो वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट था, ये वेक्टर क्वांटिटी में आने लगा। ठीक है? और ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है। मतलब पॉजिटिव भी होगा, ये नेगेटिव भी, जीरो भी हो सकता है। चले, तो यहां से कुछ चीजें और फॉर्म हुई। डिस्टेंस से एक और चीज आई जिसको बोला गया स्पीड। फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। किससे बना? डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट से क्या बना? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान समझने का प्रयास करते रहना, क्योंकि यहां पर ये स्केलर था और ये भी स्केलर था। स्केलर से स्केलर को डिवाइड किया जाता है तो स्केलर मिलता है। इसका मतलब क्या है यार? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। आप समझ गए? वेक्टर की अगर बात करें कि वेक्टर स्केलर है या सॉरी, वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म होता है और ये स्केलर फॉर्म होता है, जब कभी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं, आंसर में मुझे वेक्टर मिलता है। इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या था? वेक्टर फॉर्म। क्या था? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर क्वांटिटी थी। अब फिर से वही बात आई, सर इन दोनों का यूनिट क्या होता है? यूनिट दोनों का सेम होता है।
दोनों का यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन सर, हाँ डायमेंशन में मीटर के लिए क्या हो जाएगा एल और पर सेकंड की t-1। डायमेंशन भी दोनों की सेम। अब यहाँ स्पीड और वेलोसिटी की बात खत्म हुई। वेलोसिटी से एक और बात समझ में आई, एक एवरेज स्पीड की बात आई। किसकी बात आई? एवरेज स्पीड की बात आई। तो एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस। जैसे हम ये पढ़ते जा रहे हैं ना, इससे आपके दिमाग में होना फिट करते आ रहा होगा, बैठ रहा होगा, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हो पहले से ही। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये सब पढ़ा चुके हैं तो हम इसलिए समझा नहीं रहे। एक और आया एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? तो अगर बात आई एवरेज वेलोसिटी की, तो आपने कहा एवरेज वेलोसिटी बराबर v माइनस यू अपॉन 2। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के प्लस का सॉरी डिवाइड बाय 2। ये क्या बना? एवरेज वेलोसिटी। क्या बात समझ आई? इसके बाद में इसी वेलोसिटी से एक और चीज निकल के आई। वेलोसिटी का नाम था एक्सीलरेशन। क्या नाम था इसका? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर होता चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल या टेकन टाइम को क्या बोला गया? एक्सीलरेशन बोला गया। फॉर्मूला क्या बना है? तो एक्सीलरेशन को दिखाया गया ए से। किसे दिखाया गया? ए से। और चेंज इन वेलोसिटी पहले यू वेलोसिटी बाद में वी हो गई, तो पता बना v माइनस डिवाइड बाय टी। ये हमारे पास सर इसका यूनिट क्या बना? यूनिट बना भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, और टाइम भी क्या बन गया? सेकेंड। तो सेकेंड दो बार हो गया तो बना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट बनी क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या बनी इसकी? डायमेंशन में अगर आ जाए तो मीटर बोले तो एल हो जाएगा, और टाइम ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, LT-2। क्या बात सुनाई? अब आगे चलते हैं, हम कुछ ग्राफिकल चीजें पढ़ते हैं। ग्राफिकल में यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये टाइम, 90% टाइम जो होगा वो इस हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट। और पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन सर? पोजीशन को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। पहले एक बंदा, जैसे हमने अपने पास सीट लिखा हुआ है, कोई बंदा ये आराध्या को उठा लेता है। आराध्या कुछ सेकंड 5 सेकंड में स्टेज से आकर वहां तक के लिए 5 सेकंड में सेकंड सीट तक, अगले 5 सेकंड में थर्ड सीट तक पहुंच गई, या फिफ्थ सीट या कुछ और सीट जो मूविंग कर रही है। ये पोजीशन है, पहले फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड पोजीशन हो रही ना। तो इसी तरह से पोजीशन होगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। पोजीशन को x1 2 x3 x4 से दिखा दे रहे, और टाइम को t1 t2 और t3 से दिखा दे रहे हैं। यहां से कुछ बातें समझ। अभी एक पॉइंट हमने पढ़ा, हाँ समझिएगा, एक्सेलरेशन पढ़ा। अभी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक्सेलरेशन ने बोला मुझसे, एक्सेलरेशन ने क्या बोला? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ने क्या बताया? चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के हिसाब से। वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के हिसाब से, तब मैं क्या बनूंगा? एक्सेलरेशन बनूंगा मैं, अब जाकर मैं बनूंगा। तब आया कि एक्सेलरेशन क्या, इसके पहले हम आपको एक बात और समझाने का प्रयास करें, ज्यादा तेज समझ पाओगे, अच्छे समझ। कैसे? अगर हम आपसे कहें कि कोई बंदा इस वाले ग्राफ को लेकर, कोई एक व्यक्ति है, वो t1 टाइम में x1 डिस्टेंस चलता है। t1 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया? x1। अगले t2 टाइम में उसने x2 कवर किया। कितना कवर किया? x2। t3 टाइम में कितना कवर किया? x3 कवर किया। आइए प्लॉट करते हैं। जब ये बंदा t1 पर था तो सामने बैठो, पीठ के पीछे वाले में हाथ रखा है, पैर आगे वाले में। जब हमारे पास में कोई बंदा t1 पर था तो पोजीशन उसकी x1 पे थी। कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं हम लोग? ये t1 पे था 90 बनाया, x1 पे था 90 बनाया, पॉइंट यहाँ पर क्रॉस कर गया। तो पहला पॉइंट अगर मान लीजिए इसमें ए वाले पोजीशन पे था, इसमें ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन, प्लॉट कर रहे हैं, तो ए वाला इस जगह पे होगा, या सुनो पक्का?
हमने कहा फिर दूसरी बार कि बंदा T2 टाइम में X2 अगले T2 यहाँ पहुंचा, X2 यहाँ पहुंचा, मीनिंग कहाँ पहुंच गया? यहाँ। तो बी वाला हमारा यहाँ पर आ गया बंदा और सी वाले में यहाँ पहुंच गया। फिर हमने क्या किया इसमें एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ। लाइन ड्रॉ करी तो मुझे लाइन कैसे स्ट्रेट लाइन मिली लाइन। जब स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो इसका मीनिंग होगा आप सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ही चल रहे हो। जैसे कि हम चला शुरू हुए और स्टार्टिंग के 10 सेकंड में हमने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। शुरू भाई दौड़ना शुरू किया हमने 10 सेकंड में स्टार्टिंग के 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर दी। अगले 10 सेकंड फिर से हमने चेक किए, अगले 50 सेकंड 50 मीटर और आपने तय कर मीनिंग क्या हो रहा है कि आप इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो आपके पास जो वेलोसिटी बनी इसको वेलोसिटी बोलते हैं बाबू ये वाली, ये स्पीड या वेलोसिटी। तुम्हारे पास स्पीड बनी उसमें कैसी कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है तुम्हारी और अगर स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, यूनिफॉर्म है, रुकी हुई है, बताओ ग्राफ स्ट्रेट लाइन में। भाई अगर आपकी स्पीड सेम होगी तभी तो हर एक सेकंड में हर 10 सेकंड में आप 50 जा रहे हो। स्पीड कम ज्यादा करोगे तो कम ज्यादा नहीं हो जाएगी डिस्टेंस। भाई समझ। अब वापस आते यहां से अगर हम कह दें कि पहले T1 टाइम में आप x1 चले, अगले T2 टाइम में x3 चले, T3 टाइम में आप x4 चले और चलो इतना ही। जरा इसको एक बार प्लॉट करते हैं, कर दिया जा भाई। आ रहा भाई, आ रहे देखो, करना हो ना मैं तुम्हारा आ रहा पहले से ही बोला। T1 टाइम में भाई हम कहाँ पे थे? ए पर थे, ठीक है। और T2 टाइम में कहाँ पे थे? इसको रेड पॉइंट्स दिखाते हैं। T1 पे कहाँ थे? x1 पर। T2 x3 पर थे, तो कहाँ पर थे? x3 पर, ये वाला पॉइंट T1। और T4 पे कहाँ पर थे? तो यहाँ पर थे, इस जगह पर। T4 T3 पर, T2 पे ये थे, गलत बन रहा है तो उसको अलग बनाना पड़ेगा, अलग बनाते हैं। ये हमारे पास में x1 x2 x3 x4 T1 T2 T3 T4। आइए हमने कहा था पहले कि जब आप T1 पर थे तो x1 बोले तो यहाँ पर, अगला पॉइंट T2 बोले तो x3 बोले तो x3 पॉइंट, T3 बोले T4 बोले तो T यहाँ पर। अब इसको ग्राफ मिलाते हैं, चलिए मिलाते हैं। तो ये ऐसे जाने की जगह पर अब ये ऐसे क्रॉस हो गया नहीं हो गया, और ऐसे जाने की प्लेस पर अब ये ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है ये। तो ग्राफ देख रहे हैं जिगजैग हो जा रहा है, सुन लो। अब ग्राफ जिगजैग हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर स्पीड आपकी चेंज हो रही है, चेंज हो रही ना। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन जो होते हैं दो तरह का, एक्सेलरेशन जो बनेगा वो दो तरह का। एक बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप समझ गए। ये क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बात समझ गए? अब हमें कोई बताएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। जब सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस चली जाए वहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा? और जब सेम इंटरवल में, यहाँ पर सेम इंटरवल में, सेम इंटरवल में सेम टाइम सेम डिस्टेंस चली जाए, सेम डिस्टेंस कवर करी जाए, यूनिफॉर्म आ जाएगा। और जब डिफरेंट या सेम इंटरवल में, सेम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करें, जैसे हमने 10 सेकंड में 50 मीटर चली, अगले 10 सेकंड में 10 चली, अगले सेकंड में 60 चल दिया, तो ये जिगजैग हो रहा है, ये क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। एक और पॉइंट, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। आप समझ गए? आइए इस पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी भाई को? दीपेंद्र भाई बताएंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो ग्राफ कैसा बनेगा?
ये बताना है। ज़िगज़ैग का ऑप्शन में ऑप्शन नहीं, व्हाट इज़ टर्निंग पॉइंट? ग्राफ हाँ, स्ट्रेट लाइन से कैसे बनेगा? बताओ? नॉट स्ट्रेट लाइन के अलावा एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। सही है भाई? आइए समझने का प्रयास करो। जब कभी भी आपके पास में नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन किया गया होगा, तो नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन में पैर रखो और इतना तुम अपने आप को फालतूगिरी दिखाओगे, तो तुम उतना एम्बैरेस हो जल्दी समझ अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये जितनी मन से कर तो घर में मत बताइएगा जाकर फिर, सबने लो हमारी ऐसी भी कभी-कभी कुछ लोग गड्ढे में गिरने के बाद भी नहीं नाली में ऊपर गिर पड़े हैं वो। अब पता भी क्या कहते हैं? अरे यार! वो तो धोखे से गिर गए। सबसे बड़ी गलती होती है। शराबी देखा शराबी को? तो दारू पी लिया, जा रहा था, गिर गया, अब पड़ा नाली में। कौन था भाई? नाली का कीड़ा? वो मेरा दोस्त था। घर उठ के जाएगा रंगबाजी से। अब फुल रंगबाजी एकदम। कीचड़ लगा है, कीचड़ लगा है उसके। घर वाले कहेंगे तुम्हारे कीचड़ लगा है, कहाँ कीचड़ लगा है? तब तो ना ये एकदम वो आभूषण है। बड़ा मजे पूरे फुल पावर से आता है घर में और सामने वाले गाली देगा। फिर उसको थोड़ा-सा रियलाइज़ होगा, कहता है गंधा रहा था कीचड़। अगले दिन लेकिन फिर से वहीं गिरेगा। कृपया करके उस कीचड़ से बचें। अगर एक बार कीचड़ में गिर जाएँ, बचें। मतलब एक दिन नहीं गंधाएगा, ज़िंदगी भर गंधाता रहेगा ना। तो बार-बार नाली में गिर के आओगे तो क्या होगा बताओ भाई? अब उसमें इंसानों के अलावा जानवर, सूअर कौन क्या कर रहा है कुछ पता है? तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं, जीवन में बहुत बार ऐसे कि हाउसफुल 4 की याद आ रही क्या? चलिए वापस आते हैं। शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। तो मैं कह रहा हूँ ना, क्या हरकतें करोगे, हो बेइज़्ज़ती होगा, मन से बेइज़्ज़ती होगा। पढ़ने का पूरा प्रयास करो और अभी तो मैं इनडायरेक्टली बेइज़्ज़ती कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर हाँ, वापस आते हैं। तो नॉन यूनिफ़ॉर्म में 2 तरह का ग्राफ बनेगा। अब भाई नॉन यूनिफ़ॉर्म में ऐसा भी तो हो सकता है, बताओ नॉन यूनिफ़ॉर्म 2 तरह के हो सकते हैं। मैंने हमारे पास में 3 पीरियड है 1, 2, 3 अगला 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड। 3 ये इंटरवल है हमारे पास में 10-10 सेकंड। हो सकता है कि पहले 10 सेकंड में मैंने केवल 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। अगले 10 सेकंड में हो सकता है किसी ने और मोटिवेट कर दिया, हम 12 सेकंड मार सकते हैं। अगले 10 सेकंड 15 सेकंड 15 मीटर तो आपकी स्पीड बढ़ रही है और कभी-कभी ऐसा कि हमने उसी टाइम में और तेज पढ़ाई मतलब कि पढ़ाई कर लिया, दौड़ लिया, तो चीज़ें ऐसे बन सकती हैं, ऐसे कि आपकी बढ़ती जा रही है। और केस ये भी तो हो सकता है कि कभी-कभी लोगों की तरह कि पहले तो खूब पढ़ाई करी, अब नहीं, बंदे पे नहीं, अब नहीं पढ़े। तो ग्राफ आपका ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे बन सकता है। क्रिकेट आजकल देख रहे हैं, आए कोई एक प्लेयर, नाम नहीं लेंगे, मार दनादन इतिहास पूछा दिया, कोई स्पिनर आ गया, टिक, टिक खेल रहा है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे आएगा ना,
जाएगा भाई। तो ये जो चीजें होती हैं ये नॉन यूनिफॉर्म ऐसी है। अगर यूनिफॉर्म होता तो केवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आती। समझ गए। और ये दोनों किसको दिखाता है? नॉन यूनिफॉर्म। इसमें एक्सेलरेट हो रहा होगा, इसमें डी एक्सेलरेट हो रहा होगा, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे। जब हमारी स्पीड कम होती है, जब गति कम होगी तो रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। और जब ये ऐसे भाग रहा होगा इसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, कोशिश बढ़ जाना हो। समझ गए? पक्का? तो ये बातें हम समझ गए। अब वापस अब आप लोग मुझे कुछ अपनी तरफ से बताओगे। हाँ, चला दो, वो वाला चला दो। आप लोग मुझे ग्राफ को देखकर कुछ एनालिसिस बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ग्राफ से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। आइए, इस ग्राफ को देखना है और बताना है आप लोगों को कि कब क्या हुआ। ग्राफ को देखकर बताना है कब क्या हुआ। ऐसा बना हुआ है और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और बी से ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट। आपको हर एक पॉइंट के बीच में डिस्क्राइब करना है। कैसे? ए से बी पॉइंट के बीच में बॉडी एक्सिलरेटेड थी, तेज थी। कम टाइम में पोजीशन बढ़ रहा है। देखो ये टाइम है, ये क्या है? पोजीशन है। कम टाइम में पोजीशन बढ़ रहा है तो बॉडी कैसे एक्सिलरेटेड है? पक्का। ए से बी तक बॉडी एक्सिलरेटेड है, बी से सी तक क्या डिपेंड बताएंगे। आपको यहाँ दो बातें बतानी है। हाँ, समझो। सबसे पहला अपन बताना है वेलोसिटी और फिर बताना है एक्सिलरेशन। जैसे ए से बी वाले में वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सिलरेशन भी बढ़ रहा है। एक्सिलरेशन भी बढ़ रहा है। दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप बताओ बी से सी में, बी से सी में तो भाई क्या हो रहा है? बी से सी में हम जा तो रहे हैं ऊपर की ओर, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जा रहे। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? जब बॉडी एक्सेलरेट होगी तो ऊपर की ओर भागेगी, बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी डाउन करेगी। समझ गए? नहीं आया? आ गया? अब बताओ सी से डी में क्या हो रहा है? भाई देखो, देख रहे हैं, दोनों चीज नीचे आ रही है। तो वेलोसिटी भी डाउन कर रही है, एक्सेलरेशन भी डाउन कर रही है। क्या ये बात समझ आई? पक्का। तो अब अगले पॉइंट को आपको डिफाइन करना है। हटा दे इसको। अब इस वाले ग्राफ को आपको देखकर बताना है क्या हो रहा है। चल मेरे भाई, बॉडी भाग रही है, नहीं भाग रही, कितनी तेज भाग रही, कितनी तेज नहीं भाग रही। एक्सेलरेशन क्या है? ए रेस्ट। अब उसको रेस्ट देकर नोट्स रखा हुआ है खोल कर ऐसे। चलो बताओ। तो अभी मुस्कान बिटिया ने बताया सर इस समय इस ग्राफ को देखते हुए बॉडी रेस्ट में। डिफाइन करें कैसे? आओ। हाँ, बाय। तो हम चाहते हैं कोई और बच्चा बताएगा गर्ल्स में से? ये फैक्ट है कि रेस्ट में है ये टाइम है, पोजीशन है। बताओ। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं पाया, फिर से। टाइम एक है, सेम है। चलिए, वेरी वेरी। और कोई बंदा? पहले बता दीजिए। आप बताइए। और कोई बताएगा? तो T1 यार अगर आपको देखना है तो लगा दे रहे T1, T2, T3, T4, X1,
x2, x3, x4, x5। अब बताओ, आप बताओ आरो, ट्राई करो। 1 किलोमीटर मान लो, ऐसे नहीं समझ में आया? तो किलोमीटर, चलो भाई, ये लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है 20, 30, 40 किलोमीटर में, 50, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। आप बताओ भाई, 0 आवर। अब बताओ, 0 घंटे पर, मतलब कोई टाइमिंग पर जब नहीं थी, तो हम कहां पर थे? 40 पर। क्या थे? 40 किलोमीटर पर थे। ये टाइमिंग ऐसे बढ़ते हुए दिखाई जा रही है, दिखाई जा रही है। मीनिंग हम फिर 1 घंटा हो गया, अगले 1 घंटा में चेक किया गया, मुझे तुम्हें कहा था, फिर अगले 1 घंटा में, फिर अगले 1 घंटा में, तब 4 घंटा बाद मुझे देखा गया, तुम्हें तो कहाँ मिला? मतलब टाइमिंग इंक्रीज कर रही थी और हमारी पोजीशन नहीं बढ़ रही। हम डिस्टेंस आगे ट्रैवल कर पाए क्या? नहीं। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई? 0। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? तो होगा भैया, बनता है, ये हो जाएगा जी। नहीं आया? तब वापस आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? इसका में बॉडी किसमें? रेस्ट में, चल ही नहीं रही, 0 पर थी, वहीं पर अटकी हुई है बॉडी। नहीं आया? अब हम चाहते हैं कौन बंदा इस चीज को बताएगा, इस चीज को कौन बताएगा, इसको कौन बताएगा? बताओ अक्षरा। हाँ, बॉडी रेस्ट में, चलिए, T0, T1, T2, X1, X2, X3, बताओ, ऐसे डेडस इन्फिनिटी तक। हाँ, जब पता नहीं कहा तक। बताओ, पहले आप 0 घंटे पे थे, फिर 1 घंटे पे थे, 2 घंटे पे, टाइमिंग 2 घंटा हुआ क्या? हर जगह पे कहाँ पे? सेम ही पर हो, मतलब टाइम नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? उल्टा बढ़ता है। इधर भाग रहा है, ऊपर की ओर भाग, टाइम इधर बढ़ेगा जब इस पर चलेंगे। तो इस वाले में मेरे भाई टाइम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसी सेम टाइम पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्या बढ़ रहा है? स्पीड बढ़ रही, पोजीशन बदल रही है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके टाइम ना बढ़े, आप पढ़ बहुत सारा डालो? पॉसिबल है? ये ऐसा एक फिनोमिना है जिसमें वेलोसिटी भी कैसी है? इन्फिनिटी है, और एक्सेलरेशन भी कैसा है? मतलब पता नहीं कर सकते। एक ही घंटे के अंदर आप 10, 20, 30, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलेगा। ये कौन सी चीज है? हो सकता है ऐसा? अब 1 घंटे में ऐसे करते हुए आप चले जा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दोनों चीजें कैसे हो जाएंगी? नॉट डिफाइंड। समझ गए? नॉट पॉसिबल हो जाए। अब कोई बंदा बताएगा मुझे, वाले में बताएगा, इस ग्राफ को देखकर बता दो, बताओ। ऐसे केस में वेलोसिटी तो है कांस्टेंट, फिक्स वेलोसिटी चल रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है? ये भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म। क्या बात समझ गए? अब हम चाहते हैं कोई बंदा मुझे ये बताए, इसके बारे में कौन डिफाइन करेगा? ये लिखा है, हाँ ये लिखा है। एंगल देख लिया करो, कैसे? यहाँ पर एंगल कितना? इतना था। देखो इन दोनों के बीच में एंगल कम है, यहाँ लाइन खींच दो, एंगल थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ लाइन खींचेगा एंगल और बड़ा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ लाइन खींचेगा एंगल और बड़ा हो जाएगा, यहाँ लाइन खींचेगा एंगल लगभग 90 आ जाएगा। आ जाएगा? ऐसा तो जा रहा है, धीमे धीमे कैसे ऊपर हो जाएगा। जब एंगल बढ़ रहा है तो थीटा इज इंक्रीजिंग, क्या कर रहा है? थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी increase।
क्या आवाज समझ आई? नहीं आई? रो क्या बोलते एंगल? इस प्लेन से एंगल बनाना है, इस प्लेन से। अब हम चाहते हैं कोई ऐसे बताए, इसको बताए। चलो, इसके बारे में कौन बताएगा? बहुत तेज बता देना है। चलो, थीटा डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है। पहले यहाँ पे थीटा बहुत ज्यादा था, आगे यहाँ लाइन खींचेंगे इतना, यहाँ लाइन खींचेंगे इतना, एक बार ऐसा लाइन आ जाएगा तो सीधी हो जाएगी लाइन। थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी भी डिक्रीज और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज। अब समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया। अब बताओ। बताओ। हम्म, आइए देखते हैं। हमें केवल इससे चेक करो तो जहां पर लाइन पर कट हुआ, यहाँ पर कट किया जाए तो यहाँ से तो 90 हो गया, इस पर 90 से भी ज्यादा हो गया, 90 ज्यादा हो गया। और जब 90 से ज्यादा हो जाता है तो इस केस में थीटा इज मोर देन 90, तो वैल्यू उल्टी चलना शुरू हो जाती है। कहते हैं, ज्ञान कुछ ज्यादा हो गया तो फिर लड़के बॉडी कुछ और, तो गिनती उल्टी शुरू होती है। अब उल्टी कैसे शुरू हुई बताते हैं, देखो। अगर यहाँ पर मान लो हमारे पास T1 था और ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5। अब जरा मेरे भाई जीरो पर आप कितना पे थे? x5 पर थे। 10 लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो, 40 लिखो, 50 लिखो। जीरो पे आप कहाँ पे थे? 50 पे। और अगर मान लो यहाँ पर 1 लिखा था, 1 लिखा कहाँ? यहाँ आ गए। अगर आप 2 लिखेंगे, यहाँ आ जाएंगे, 3 लिखेंगे, अब यहाँ आ जाएंगे। मतलब जैसे टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो रही? कम हो रही है। आप इस 1 घंटा में इतना चल गए, तो अगले 1 घंटा में कम चल रहे हो, ये कम चल रहा हो, तो स्पीड क्या हो रही है? कम। मतलब वेलोसिटी इसमें क्या हो जाती है? वेलोसिटी इसमें नेगेटिव हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है और ये कांस्टेंट रहती है। अब एक कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है, कांस्टेंट है बट कैसी है? नेगेटिव है, नीचे को आ रही है। आप समझ गए? आप मुझे कोई एक बात बताएगा, खत्म हो गया? एक और ग्राफ, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो भैया, किसकी खोपड़ी है? ये किसकी खोपड़ी? मेरी खोपड़ी। हीरो, ए बी सी डी। बता मेरे भाई, कब क्या हो रहा है? ए से जीरो तक में क्या हो रहा है? जीरो से ए में क्या हो रहा है? हाँ, फिर सर ये अलग अलग टाइम पीरियड में वेलोसिटी अलग अलग चल रही है। पहले इंक्रीज हुई, फिर ये थोड़ा सा डिक्रीज हुई, लेकिन अब एक्सलेटेड है। ये एक्सलेटेड थी पूरी, यहाँ पर एक्सलेशन कम हुआ। वेलोसिटी है लेकिन एक्सलेशन कम हुआ। यहाँ वेलोसिटी एक्सलेशन दोनों डाउन होने लगे, कम होने लगे। यहाँ दोनों क्या हुए? खत्म। अब आप समझ गए? इस वाले प्लेस में जीरो हो जाएगा एक्सलेशन वेलोसिटी सब। क्या बात समझ आई? इसके अलावा कुछ पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट ये मिलेगा, ये वाला। बताओ मेरे भाई। इधर वेलोसिटी और टाइम होने मैथ पढ़ लिया है, बिलोंग्स टू है। इसको उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे भाई इस वाले में कहीं पर फिक्स नहीं हो रहा है, कहीं ऊपर उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही। तो ये कोई भी पॉसिबल ग्राफ नहीं होगा। आप समझ गए? पक्का? चलो भाई, ये तो सब बातें आप समझ गए तो बढ़िया सीख गए। आइए, इसके बाद पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11th में। इसके दो मेथड होते हैं, एक इंटीग्रेशन मेथड होगा और एक नॉर्मल मेथड होगा। नॉर्मल वाला क्लास 9th में आप सीख कर आए हो, सीख कर आए होगे। नहीं सीख कर आए हो तो सिखा देंगे अभी। अब फिर इंटीग्रेशन भी सीखना। नहीं, पहले नॉर्मल मेथड सिखाए, इसके इक्वेशंस ऑफ मोशन के।
इन सब चीजों को देखकर इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाए। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? 3 है, सबको पता है। कितनी है? 3। कौन-कौन सी? पहले इक्वेशन क्या नाम था? V इक्वल U प्लस AT। अगले का नाम क्या था? S इक्वल UT प्लस हाफ AT। तीसरा क्या था? V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS। आज समझ गए? अब यहाँ पर 9th में है ये, पोटेंशियल के साथ में। अब ये यहाँ V जो होता है क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। एक U जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाले अंतिम वेलोसिटी। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। टी क्या होता है? टाइम होता है। एस क्या होता है? डिस्टेंस होता है। हाँ, डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस, स्पीड नहीं होती यहाँ, डिस्टेंस होता है। अब समझ गए कितने डिस्टेंस कवर करिए, ये पॉइंट्स होते हैं। अब पहला पॉइंट आता है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कर। हाँ, 11th में दोनों मेथड से आएगा, ग्राफ मेथड और इंटीग्रेशन में दोनों। 9th में केवल एक था ग्राफ मेथड। याद नहीं आया? अब याद कराते हैं। सबसे पहले सीखेंगे ग्राफ के मेथड, फिर इंटीग्रेशन मेथड सीख लेंगे। ग्राफ के मेथड में सीखना है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, व्हाट इज दिस? समझाते हैं समझाते हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि कोई एक बॉडी 0 पर थी और जब चलना शुरू हुई इस जगह पर, मान से यहाँ से इस पोजीशन चलना शुरू हुई, 0 टाइम पर कोई बॉडी पोजीशन एक्स पर थी, यहाँ चलना शुरू हुई, एक्सलेट हो रही है, एक्सलेट होकर ये बी पॉइंट पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? बी पॉइंट पहुंच। तो आपसे पूछा जाएगा इसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसको निकालने के लिए कुछ तरीके हैं। ऐसे ग्राफ बना दिया, नाम ए टी टी टी, ऐसा नाम रखते हैं। चलो भाई, नॉर्मल अगर ये मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो पहले इस वाले पॉइंट पे ये टाइम कितना लगा? टाइम टी लगा। कितना लगा? टी टाइम लगा। पहले माना गया कि जब टाइम 0 था उस समय वेलोसिटी आप चल रहे होगे। जब आपका टाइम 0 तो वेलोसिटी आप चल रहे होगे। अब आपको किसी रेस में खड़ा किया गया है, स्टॉप वॉच में अभी टाइम 0 है, आप दौड़ रहे होंगे क्या? नहीं, आप 0 पे होंगे ना उसमें। तो उस समय की वेलोसिटी 0 टाइम पे आपकी वेलोसिटी मान ली गई u। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0। क्या इनिशियल वेलोसिटी आपको दी जाए, नॉर्मल इसको u मानते हैं कि आप स्टार्टिंग में 0 पॉइंट पे 0, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई? v हो गई। क्या हो गई? v। पूरी वेलोसिटी ये जो आई वो v आई यहाँ तक, तो ये चल रही थी वो क्या थी? u थी। यहां से चेंजमेंट आया, पूरा कितना है? v, और इतना कितना u, इतना कितना u, तो कितना बचा? v माइनस u। आ रहा हो भाई, समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, आओ समझाते हैं। देखो, ये पूरा यहां से टाइमिंग चलना शुरू हुआ, टाइमिंग टिक 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 करते हुए टाइमिंग यहाँ पहुंच। इस समय हम देखना चाहते हैं आप कहां पर हो। आप तो यहाँ शुरू हुए थे, अभी चले नहीं, खड़े रहे, चलो अब यहाँ चलना शुरू हुए। हम टाइमिंग इस जगह पर चेक करना चाहते हैं। आप इस जगह पर जो हमने आपको देखा, आप यहाँ पहुंच गए, हमने लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके, और ये जो बनी ये लाइन, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी बता रही है। इस समय आप बिल्कुल लास्ट वेलोसिटी पर हो। लास्ट पर हो कि नहीं हो? यहाँ पर बॉडी अभी 0 थी, चल ही नहीं रही थी। यहाँ पर हम चलना शुरू किया, अब चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, हम इस पोजीशन पे आपको चेक करेंगे। टाइम देखा, यहाँ पहुंच गया आप, और इस पोजीशन में आप यहाँ पहुंचे। ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी बनी, हाँ या ना? बनी? हाँ भाई, नहीं समझाया। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी पूरी पूरी ऊपर से नीचे तक 20 लेकर सीधा क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी। समझ गए? और जब टाइम 0 था तो आप 0 रेस्ट में थे, कहीं चले नहीं थे, हाँ तो ए पॉइंट पे थे। तो उस समय आपकी वेलोसिटी इसमें क्या थी? यू थी। जितना ये यू है, सामने से लाइन खींचा तो यू बराबर होगा क्यों? होगा। हमने यहाँ यू लिख दिया, कोई दिक्कत? भाई पूरा कितना? बी। बचा कितना?
कैसे? अगर ये पूरा का पूरा बोल दें कि 20 है, 20 है और नीचे वाला 10 है, तो ऊपर वाला कितना? 20 माइनस 10। क्या बात समझ आई? नहीं आई? आ गई? तो भाई अब वापस आते हैं। तो आपके वेलोसिटी में चेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमने कहा एक्सेलरेशन क्या है? ये तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, यहाँ चले गए। वेलोसिटी में कितना चेंज आया? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या? टाइम। एक्सेलरेशन को दिखाया गया क्या? ए से। कितना चेंज हुआ? पहले लास्ट पूछा वी, पहले था यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए टी इक्वल क्या हो गया? वी माइनस यू। इधर भेज जाए। टू प्लस ए टी इक्वल क्या हो गया? वी। वी इक्वल क्या हो गया? टू प्लस ए टी। क्या ये बात समझ आई? नहीं आई? हाँ भाई, पक्का? ये हम समझ गए बढ़िया से। नहीं समझ में आया? एक और पॉइंट पूछा जाएगा, बड़ा इजी था, खत्म हो गया था भाई। पहले क्वेश्चन खत्म। लिखना पड़ता है इसमें थ्योरी। कैसे लिखना पड़ता है? लेट देयर इज अ बॉडी एट जीरो टाइम, body will be at point A, and after t time body will be at point, the final velocity of the body is v and initial velocity of the body is u and acceleration is a. बस कहानी खत्म। छाप पत्थर। by the formula of acceleration we know that the acceleration equal to the change in velocity upon time। सॉल्व कर दो पहुंच। जो बातें बता रहे हैं सब बातें आपके नोट्स में लिखी। समझ में आया? दूसरा कहेगा भैया डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस बाबू पता है? अब आपसे अगर पूछे डिस्टेंस कितना कवर किया, कुल डिस्टेंस कितना चला, आपके दिमाग में पता क्या आ रहा होगा? यहाँ से ये आ रहा होगा ना? डिस्टेंस जब कभी भी निकाला है तो एरिया निकाला जाता है, क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया कौन सा? ये तो गया। अब इसको क्लोज करो तो क्लोज करे ये आ गया। आ गया? तो पूरा पूरा एरिया निकालना होता है। ये वाला एरिया, व्हाइट वाला, ये वाला, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। और इसके बाद में ऐसे ही जो ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैक वाला, ये भी एरिया निकालना पड़ेगा भाई। दोनों एरिया ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगी। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भैया? देखेंगे टोटल डिस्टेंस बराबर एरिया बराबर, यहाँ देख रहे हैं ऊपर वाला क्या बनना है? ट्रायंगल। क्या बनना है? बनना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस नीचे क्या दिख रहा है मुझे? रेक्टेंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू, और ऐसे क्या होता है? एल इंटू डी। ट्रायंगल में आ जाओ। बेस क्या है? ट्रायंगल का बेस ए से डी तक का बेस। ए से डी तक क्या है? बेस है। हाइट कितनी ट्रायंगल की? डी से लेकर बी तक। डी से लेकर बी तक। इसकी लंबाई लेंथ कितना है? ए से डी है। और ब्रेथ कितना है? डी से सी या ए से यू? तो डी से सी। ये सुनो और लगाओ इसमें एस इक्वल 1/2। बेस ए डी की वैल्यू क्या है? ए डी की वैल्यू क्या है? डी है। बी डी कितना है? बी डी कितना है? बी डी कितना है? बी माइनस यू प्लस ए डी कितना है? टी। और डी सी कितना है? यू। अब इसको थोड़ा सा समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं ना। हाँ, इसको देखते हैं क्या लिखा है। एस इक्वल हाफ टी और वी माइनस यू प्लस यू टी लिखा है कि नहीं लिखा है? ये यू टी हो गया। अब ऐसे लिख दिया हमने। अभी अभी आपने पढ़ा था जब मुझे पता है P इक्वल यू प्लस ए टी होता है। होता है नहीं होता है? और अब हम इसको उठाकर इधर ले आए। P माइनस यू इक्वल क्या हो सकता है? ओ यार, इसका मतलब जहां V माइनस यू लिखा है उसको हटा क्या लिख सकते हैं? ए टी लिख सकते हैं। तो दिस इज द V माइनस यू। एस इक्वल क्या हो जाएगा? 1/t एंड देयर इज यू। यू बोले तो ए टी, यू बोले तो ए टी प्लस प्लस यू टी। और टी इंटू टी क्या होता है? तो 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो साफ सुथरा लिखा जाए ऐसे एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे यार, ये तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाई पड़ रही। नहीं बनी? बन गई? ये कैसे हुआ समझ में कम आया, लेकिन हाँ गया। हुआ कैसे? देखो आंख मीचना है। आराध्या बेटिया ऐसे खींच दिया,
अपने मन से एक और लाइन खिंचाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा। बना दिया ना? अब यहाँ 0 लिखो, यहाँ A लिखो, B लिखो, C लिखो, D लिखो। ये फाइनल वेलोसिटी का अक्षरा, ये फाइनल वेलोसिटी V होगी। ये स्टार्टिंग में U रखा, ये U हो। जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर होगा, ये U हो जाएगा। तो ये कितना बचा? पूरा V था तो V माइनस U। बात समझ आई कि नहीं आई? सबसे पहले वाले में चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बराबर V माइनस U अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लाई A T बराबर V प्लस V माइनस U, इधर भेजेंगे। U प्लस ए टी इक्वल क्या हो जाएगा? V। V इक्वल क्या हो जाएगा? U प्लस ए टी। दिस इज द V वैल्यू। क्या बात सुनाई? पहला एक क्वेश्चन खत्म, हटा भाई। दूसरे के लिए क्या? एरिया इक्वल हाफ स्पेस, स्पेस का नाम क्या है? एडी। एडी था क्या? ये टी था, क्या था? टी। ये भी क्या होगा? टी होगा, और इंटू पी पी डी प्लस एल इंटू बी। यहाँ पर एल कितना है? ए डी। बी कितना है? इधर लिख दो डी सी। चलिए, एरिया बराबर 1/2 बेस ए डी की वैल्यू कितनी? टी। इसकी बी डी की वैल्यू क्या लिखिए? वी माइनस यू, और प्लस ए डी बोले तो टी, और ये क्या है? यू। साफ साफ लिखते हैं 1/2 टी वी माइनस यू और प्लस यू टी। इसकी जगह पर क्या लगा सकते हो? इसकी प्लेस पे क्या लगा सकते हो? ए टी लगा सकते हो। लगा दे रहे हैं भैया। एस इक्वल 1/2, ये टी लिखा था यहाँ पर पहले से ही, फिर ए टी और प्लस यू टी। अरे यार, ये तो इक्वेशन आ गई। एस इक्वल, ये आगे लिखा गया यू टी प्लस, ये क्या हो जाएगा? आप ए टी दो बार होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं आया? दूसरे इक्वेशन भी प्रूव हो गई। चेक कराएं। जय हिंद।